आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स लफ्ज़ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात होगी। एंजियोस्पर्म मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट्स, उनकी एनाटॉमी। एनाटॉमी से मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ी जाएगी तो जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के अंदर, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, परमानेंट टिश्यू, वो सब ध्यान से पढ़े जाएंगे। और इसके अलावा इनके इंटरनल फीचर्स, यानी कि अगर कट सेक्शन में देखा जाए तो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, उन पर ही फिर सीधे सीधे सवाल है। और इसके अलावा जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, खाने को लेकर, पानी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है। तो इस पूरे चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, डिफरेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे, रूट, स्टेम, लीफ की, डाइकॉट और मोनोकॉट, और इसके अलावा इनके फिर सेकेंडरी ग्रोथ। बीच में एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, एनुअल रिंग्स और हर्टवुड, सैपवुड वगैरह। तो 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने देखा कि बच्चों का प्लांट वाले पोर्शन में ये चैप्टर थोड़ा वीक रहता है। शायद उसकी बड़ी वजह ये है कि चैप्टर थोड़ा समझना होता है। बायोलॉजी में जब भी कोई समझने वाली बात आती है, बच्चों का वो चैप्टर हो जाता है वीक। तो जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से सुनते रहिए और साथ के साथ आप उसे पढ़ते रहिए। फिर आप देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे सवाल सीधे सीधे कॉम्पिटिशन में आते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला टॉपिक, प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ में ये है कि टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो प्लांट्स के अंदर देखा गया कि उनके अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो वो जो कि डिवाइड हो जाते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने कि डिवाइड होना छोड़ दिया है टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर। तो वो सेल्स जो डिवाइड हो जाते हैं, उनसे मिलकर जो टिश्यू बनता है वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम। और वो सेल्स जिन्होंने डिवाइड होना छोड़ दिया है टेम्परेरी या परमानेंटली, उनसे मिलकर जो टिश्यू बनता है वो कहलाता है परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन और परमानेंट टिश्यू का आगे क्लासिफिकेशन है, जिसकी आउटलाइन पर हमारे जहन में होनी चाहिए। फिर वन बाय वन पढ़ लेंगे और पहला पार्ट यही है इस चैप्टर का। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जिसमें कि सेल्स इमेच्योर होते हैं और वो डिवाइड करते हैं, यानी कि इमेच्योर सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। ये मैच्योर सेल्स जो कि लॉस कर चुके हैं पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरी या परमानेंटली। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही चेंज हो जाते हैं बाद में परमानेंट टिश्यू में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। हम पढ़ेंगे इसको बाद में, कौन से प्रोसेस चेंज होते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर जो मेरिस्टेम कहते हैं, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ origin and development। On the basis of origin and development, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है इनटू प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम
और सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन और है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड किया गया इनटू अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम। एक और क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, और प्रोकैम्बियम। परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर शॉर्ट में सिंपल टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में फिर तीन नाम आ जाते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो नाम है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भी चार तरीके के सेल से बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। ऐसे फ्लोएम भी चार तरीके सेल से बना होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा प्लांट टिश्यूज़ का। तो प्लांट टिश्यूज़ में ये देखा जाएगा, प्लांट्स के पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो वो जो इमैच्योर हैं और जो डिवाइड कर जाते हैं, दूसरे जो मैच्योर सेल्स हैं और जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन ख़त्म हो चुकी है टेम्परेरी परमानेंट तौर पर। तो जब तक सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैटेगरी में आते हैं, और फिर जब वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं टेम्परेरी परमानेंट तौर पर, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेम भी तीन कैटेगरी डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो परमानेंट टिश्यू जो कि बने हुए हैं वन टाइप ऑफ सेल्स से, वन टाइप ऑफ सेल्स वो कहलाते हैं
सिंपल परमानेंट टिश्यू या सिंपल टिश्यूज़ में आते हैं पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। 9th क्लास से आप ये बात जानते हैं, पैरेंकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, कोलेंकाइमा भी एक लिविंग टिश्यू है और स्क्लेरेंकाइमा एक डेड टिश्यू। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो नाम है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का आपको बेसिक फंक्शन पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, 9th से आपको याद होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो आप डिटेल में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ोगे, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इससे भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डिटेल में उधर ही पढ़ेंगे। जाइलम 4 तरीके सेल से बना हुआ, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। यहाँ पर भी आपने एक लाइन याद की हुई 9 से, ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम ओनली जाइलम पैरेंकाइमा इज लिविंग। सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। फ्लोएम में भी आपने याद किया है कि ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन फ्लोएम ओनली फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा इज डेड, बाकी सब लिविंग है। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा डेड है, बाकी सब लिविंग है। यहाँ पर सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड। ठीक है ना। एक जनरल सी बात जैसे मैं आइडिया के लिए आपको बता दूं कि अब जैसे नया प्लांट बनेगा तो पहले वो सीड के अंदर एम्ब्रियो की शक्ल में होगा, तो वो मेरिस्टेमल टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू जो कि एम्ब्रियो के अंदर मौजूद है, वो कहलाते हैं प्रोमेरिस्टेम। और फिर यही एम्ब्रियो के साथ डिवाइड करके जो एक नया प्लांट बनाएंगे, बिल्कुल नया प्लांट, यानी इसकी प्राइमरी प्लांट बॉडी जो बनेगी, उसमें जो टिश्यू कहलाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। और फिर बाद उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और उसके नए सेल्स बनेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उस वक्त जो सेल्स होंगे जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप ऑन द बेसिस पोजीशन देखेंगे तो स्टेम टिप, रूट टिप पर जो होते हैं वो कहलाते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, है ना। तो जो रूट की लेंथ बढ़ती है, स्टेम की लेंथ बढ़ती है, वो अपाइकल मेरिस्टेम से ही बढ़ती है। असल में ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है इसी की 2 टाइप हैं, अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल में आते हैं अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। एनसीईआरटी की लाइन लिखी है कि नोड्स और इंटरनोड्स में पाए जाते हैं, किस में, मोनोकॉट्स में। एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है कि स्टेम ग्रासेस या स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड इक्विसेटम, ऐसे एनसीईआरटी की लाइन लिखी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेप ऑफ ग्रास इक्विसेटम में कौन सा टिश्यू पाया था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रासेस से याद रखना कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकॉट्स। ठीक है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल याद करें, सेकेंडरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टेम, ये एक ही चीज़ है दोनों, है ना। इसी एग्जाम्पल में हो जाएगा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। अभी ये लफ्ज़ आपको रटने होंगे, बाद में आप इसका मतलब समझेंगे जब डायग्राम देखेंगे। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इसके अलावा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ इसलिए मैंने बताया, वरना इसी फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोला था। ये इंटर है, ये इंट्रा हो जाएगा, है ना, इंट्रा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा कॉर कैम्बियम, ये सब सवाल आते हैं नाम से ही किसकी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आ जाएगा कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट्स, कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट्स। ये सब टिश्यूज जो हैं डिवाइडिंग आ जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में। ठीक है ना। अपाइकल मेरिस्टेम में एक लाइन आप ऐसे याद रख सकते हो कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, इसका मतलब आप आगे सीखेंगे, और वेस्कुलर टिश्यू। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू ये सब के साथ अपाइकल मेरिस्टेम से बने होते हैं। इसके अलावा जो एक्सिलरी बड है, हम इसके बारे में बात करेंगे, एक्सिलरी बड भी अपाइकल मेरिस्टेम से बनी होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में स्टेम ऑफ ग्रास इक्विसेटम एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के दूसरा नाम है लेटरल मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है प्रोमेरिस्टेम। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म से मतलब ये है जो कि आउटर मोस्ट बनवाता है पोर्शन या लेयर प्लांट का, यानी कि एपिडर्मिस। जैसे कि हम बात करें स्टेम के अंदर तो एपिडर्मिस, ठीक है ना। और रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर इसी लफ्ज़ आता है एपिब्लेमा। तो एपिडर्मिस हुआ, एपिब्लेमा हुआ, और उसी में बीच बीच में स्टोमेटा होते हैं। स्टेम के केस में ट्राइकोम्स होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, ये सब के सब कौन बनाते हैं, प्रोटोडर्म। ठीक है ना।
एपिडर्मिस के बाद क्या आता है नेक्स्ट लफ्स कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ आप सब सीखोगे डायग्राम से, अभी आप यहाँ पर सिर्फ रटोगे, इसे सिर्फ रटना है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ आ जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम में, और प्रोकैम्बियम में आ जाते हैं वैस्कुलर, यानी इसमें आ जाएगा प्राइमरी, मतलब इससे क्या बनेगा प्रोकैम्बियम से, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इसके एग्जाम्पल में, और प्राइमरी वैस्कुलर बंडल। बहुत बार सवाल आया प्राइमरी वैस्कुलर बंडल किसकी एग्जाम्पल में, तो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स की किसकी एग्जाम्पल में, प्रोकैम्बियम के, ठीक है ना। सिंपल टिश्यू वन टाइप ऑफ सेल से बने थे, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, इनकी डिटेल हम अलग से पढ़ लेंगे। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर आपको ज़्यादा खिचपिच नहीं करनी थी, पर ये बताना था प्लांट टिश्यू की जब बात होगी तो उसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक वो सेल्स जो डिवाइड हो जाते हैं और दूसरे जो डिवाइड नहीं होते। जो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं उनसे मिलकर जो टिश्यू बनता है वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम। मैच्योर सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है। जब ये डिवाइड होना छोड़ देते हैं तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज हो जाता है परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम वो जो कि एम्ब्रियो में पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल में अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। इनकी एग्जाम्पल है फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम जिसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम ऑफ डाइक्वार्टर। अभी आप इसे रटेंगे, बाद में जब आप एनाटॉमी डिटेल में पढ़ेंगे सब आपकी समझ में आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल रटना है। ऑन द बेस ऑफ पोजीशन अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, तीन एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अपाइकल मेरिस्टेम बनाते हैं डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। इसका क्या मतलब आप आगे सीखेंगे, अभी एनसीईआरटी में लाइन दे रही है, आप इनको रट लो, ऐसे ही सीधा सवाल बनता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोनोकॉट्स। इसका मतलब ये होगा एनसीईआरटी की लाइन भी आपको रटी नहीं है। स्टेम्स ऑफ ग्रासेस में क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उनकी जो लेंथ बढ़ती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बढ़ती है। इसके अलावा इक्विसैटम में भी जो कि आप टेरिडोफाइट है इसके अंदर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम तो यही हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म में क्या एग्जाम्पल है, क्या बनाते हैं, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, स्टोमेटा, ट्राइकोम। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाए, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ। प्रोकैम्बियम क्या बनाएंगे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स। परमानेंट टिश्यू जो कि मैच्योर सेल से बने हैं जिन्होंने डिवीजन करना छोड़ दिया है टेम्परेरी परमानेंट तौर पर, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो कि एक ही जैसे सेल से बने हुए हैं, एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, इसमें तीन टाइप्स हैं, एग्जाम्पल है इसकी, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, कोलेंकाइमा एक लिविंग टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा एक डेड टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरीके होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम चार तरीके सेल से बना होता है, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स टिश्यू उन्हें बोला जाता है विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें आ जाते हैं जाइलम, फ्लोएम। जाइलम चार टाइप के सेल से बना होता है, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम ओनली जाइलम पैरेंकाइमा इज लिविंग, ऐसा भी आपको रटना है। फ्लोएम भी चार तरीके सेल से बना हुआ, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन फ्लोएम ओनली फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा इज डेड, बाकी तीनों सेल्स लिविंग है फ्लोएम में। समझ में आ गया?